पुस्तक के बारे में हमारे विश्वास को हम घोषित करें, कबूल करें, घोषित करें। ये परमेश्वर का वचन है, इसमें मेरा विश्वास है। ये परमेश्वर का वचन है, इसमें मेरा विश्वास है। ये परमेश्वर का वचन है, इसमें मेरा विश्वास है। आइए देखते हैं, हमारा सब्जेक्ट वही है, लायन और हाइना, सिंह और जरग, हाइनास के बारे में। लेकिन लास्ट संडे को जो बोला उस बात को मैं आगे ले जाना चाह रहा हूं, इसलिए हम आयत पढ़ेंगे मत्ती 6:31, 32, 33। लास्ट संडे के सब्जेक्ट को ही हम आगे ले जाते हैं। मत्ती 6, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 वर्सेस 31, 32, 33। मत्ती 6, 31, 32, 33। માટે અમે શું ખાઈએ અથવા હું શું પીએ અથવા શું પહેરે એમ કહેતા ચિંતા ન કરો, કારણ કે એ સગડાવાના વિવેચો શોધે છે. જેમ કે તમારો આકાશમાંનો બાપ જાણે છે કે એ બધાની તમને અગત્ય છે, પણ તમે પહેલા તેના રાજ્યને તથા તેને ન્યાયપણાને શોધો, એટલે બધાવાના પણ તમને આપશે. તપાસો તે માટે આવતીકાલને સારું ચિંતા ન કરો, જેમ કે આવતીકાલ પોતાની વાતોની ચિંતા કરશે. દાડાને સારું એ દાડાનું દુઃખ બસશે. ओके, आइए प्रार्थना करें। हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपको दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं और प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपके वचनों के लिए धन्यवाद। हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा को आप हम पर उंडेल दें, ताकि पवित्र आत्मा इन वचनों की सच्चाई में हमें लेकर जाए और सच्चाई हमें मुक्त कर दें। हम जैसे अभी हैं वैसे के वैसे न रहें प्रभु यीशुआ, हम बदल जाएं। आप ऐसा अनुग्रह आप हम सभी को दें, हमसे बात करें, हमसे व्यवहार करें और हमारे जीवनों से आप ही मान और महिमा प्राप्त करें। हमारी नजरें आपकी ओर लगाए रखते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से करते हैं। साथ में कहेंगे आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। बैठ सकते हैं। ओके, लास्ट संडे जो विषय हमने देखा उसी को मैंने कहा आगे बढ़ाते हैं। सिंह जब शिकार करता है तो हाइना उस शिकार को, उस आशीष को किस तरह से छीन ले उसकी वो कोशिश करता है। याद रखें, सिंह और हाइना से हम लोग कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सिंह की तुलना यीशु मसीह के साथ की गई है। प्रकटीकरण प्रकाशित वाक्य 5:5, वो यहूदा के कुल का सिंह है। सिंह की तुलना हमारे साथ जो उद्धार पाए हैं उनके साथ की गई है। न्यायी व्यक्ति, नीति वचन 28 और 1, न्यायी व्यक्ति सिंह के समान हिम्मतवान होगा। अंग्रेजी में न्यायी व्यक्ति सिंह के समान गर्जना करेगा। आमीन। और सिंह का नंबर 1 दुश्मन वो हाइना है, और हम भी इस संसार में बिना दुश्मन के नहीं है। हमारा भी शत्रु है। हमारा शत्रु कोई भी इंसान नहीं है, लेकिन शैतान है, जिसके बारे में लिखा है हमारा बैरी शैतान, हमारा दुश्मन वो शैतान है। आमीन। और शैतान अच्छी तरह से दुश्मनावट निभाना जानता है। उसके पास वही हाइना का स्पिरिट है। अगर विश्वासी को कुछ आशीष मिली तो वो आशीष किस तरह से छीन ले। मैं बात करना चाहता हूं सबसे बड़ी आशीष जो प्रभु यीशु ने हमें दी है। याद रखना, बहुत सारी आशीष है। चंगाई होना वो भी आशीष है, अच्छा पैसा होना वो भी आशीष है, अच्छी जॉब होना वो भी आशीष है, परिवार में शांति बनी रहे वो भी आशीष है। बहुत सारी आशीषें हैं, लेकिन सबसे बड़ी आशीष वो उद्धार की आशीष है। आमीन। सबसे बड़ी आशीष। और शैतान, ओके, यूं कह दो, यीशु मसीह के पास उद्धार के दिन जब हम आए, देखो हर व्यक्ति की अलग अलग गवाही है। हर व्यक्ति अलग अलग कारण से प्रभु यीशु के पास आता है। कोई चंगाई के लिए आता है, कोई छुटकारे के लिए आता है, किसी को नौकरी नहीं है उसके लिए वो आता है, किसी की शादी होती नहीं है उसके लिए वो आता है, किसी के घर में शांति नहीं इसलिए वो आता है। आप 4 सुसमाचार पढ़ें, कितने अलग अलग कारण से लोग यीशु मसीह के पास आए। जाकी लिखा है, सुना था यीशु मसीह के बारे में, बस देखना है, वो कारण से आया। उसको पता ही नहीं था
कि आज यीशु मसीह इस भीड़ के बीच में उसी के पास रुकेंगे, उसी को कहेंगे जाके नीचे उतरा, और उसी को कहेंगे चल आज मैं तेरे घर पे आता हूं। उसको पता ही नहीं था, मैं तो खाली यीशु मसीह को देखने के लिए गया, और यीशु मसीह थोड़ी ही देर में कह देंगे जाकि आज तेरे घर में उद्धार आया है, जाकि आज तारा घर में तारण आयु छे। अगर हम अपने जीवनों को देखेंगे तो सही में ऐसा ही कुछ हमारे साथ हुआ। हम अलग अलग जरूरियातों को लेकर प्रभु यीशु के पास गए। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं तो चंगाई के लिए जा रहा हूं, वो सिर्फ चंगाई मुझे नहीं देगा, वो गुनाहों की माफी भी मुझे देगा, वो मुझे गोद लेगा, अपना बेटा बेटी कहलाने का अधिकार देगा, स्वर्ग के अंदर पुस्तक को खोलेगा, वहां पर मेरा नाम लिखकर स्वर्ग का नागरिक मुझे बनाएगा। उद्धार के दिन मुझे पता ही नहीं था कि मेरे लिए स्वर्ग में नाच गान भी हो जाएगा। मुझे पता ही नहीं था दूतों की समक्ष इतना आनंद होगा। मुझे पता ही नहीं था कि परमेश्वर प्रभु यीशु मेरे उद्धार के दिन मुझे अनंतकालिक जीवन के लिए चुन लेगा। आमीन। क्योंकि मैं तो बहुत छोटी बात लेकर गया था, लेकिन उसने मुझे बहुत बड़ी बात दे दी। जाकि सिर्फ यीशु मसीह को देखना चाहता था, एक छोटी सी बात थी, उसको पता भी नहीं था बदले में परमेश्वर उसको इतनी बड़ी आशीष देगा। इस्राएलियों के साथ भी यही हुआ। इस्राएली लोग मिस्र के अंदर क्योंकि परेशान थे, इसीलिए लिखा है चिल्ला रहे थे, इसीलिए रोए। मिस्रियों की परेशानी की वजह से इतने रोए, बंधनों की वजह से इतने रोए, गुलामगिरी की वजह से इतना रोए। उन्होंने परमेश्वर को पुकारा। उन्होंने, आप अच्छी तरह से पढ़ना, इस्राएलियों ने ऐसा नहीं कहा कि प्रभु हमको यहां से छुड़ा के ले जा। वो तो ऐसा लिखा, उन्होंने तो प्रार्थना की इस हालात में हमारी मदद कर। परमेश्वर ने बोला अब यहां से मैं छुड़ाकर कनान में ले जाने के लिए उतर आया हूं। हालेलुया। उन्होंने एक छोटी सी बात मांगी थी, परमेश्वर ने बहुत बड़ी आशीष दे दी। आमीन। और इसीलिए क्योंकि शैतान जानता है इस बात को कि छोटी सी बात लेकर मसीह के पास कोई आया है और मसीह ने उसको इतनी बड़ी बात दे दी है, तो बात छोटी नहीं है। इसीलिए विश्वासी व्यक्ति का बाद में वही छोटी छोटी बातों के द्वारा वो ध्यान खींचने की कोशिश करता है। एक उदाहरण देता हूं। मैं बाइबल पढ़ने बैठा, उतने में मोबाइल में कुछ टॉन्ट हुआ, कोई मैसेज आया, चलो पढ़ लेता हूं। अब मोबाइल में मैसेज देखा तो रवि ने भर भर के गालियां भेजी हैं। अब मोबाइल तो मैं साइड में रखूंगा, अब बाइबल पढ़ाई मेरी कैसी होगी? प्रभु मेरे साथ बात कर, प्रभु मेरे साथ बात कर। और पढ़ा, मूसा को परमेश्वर ने बोला उधर जाके लकड़ी मार। प्रभु तू रवि को मारना, पहले रवि को लकड़ी मार। अब मुझे बोल मैं भी मारूंगा उसको। अब क्या पढ़ रहे हैं देखो, एक छोटी सी बात है, लेकिन शैतान जानता है कि ये छोटी सी बात हमारा पूरा दिन खराब कर सकती है, हफ्ते खराब कर सकती है, महीनों के महीनों खराब कर सकती है। वो जानता है। आमीन। और इसीलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, विश्वासी लोगों के चेहरे के ऊपर उद्धार की आशीष दिखती ही नहीं है। ये चर्च में आकर इनको याद आता है धन्यवाद, ओ प्रभु आपको धन्यवाद, आपने मुझे उद्धार दिया। अरे किधर दिखता तो है ही नहीं। दिखता क्या है? मेरे घर में झगड़े बहुत है, मेरे घर में अशांति बहुत है, मेरे घर में ये तकलीफ है, बहुत, वही सब दिखता है। अगर आप मानते हैं कि उद्धार सबसे बड़ी आशीष है, तो फिर 10 रुपया गिर गया, 20 रुपया गिर गया, तो उसमें आप उदास कैसे हो सकते हैं? क्योंकि उसके आगे कोई तुलना है ही नहीं। उसके आगे कोई भी आशीष दूसरी आशीष की तुलना है ही नहीं। लाजरस के बारे में लिखा है, धनवान व्यक्ति के घर के बाहर वो पीड़ा में मर गया, भूख से मर गया, बीमारी में मर गया, फिर भी स्वर्ग में गया, लिखा है। उद्धार इतनी बड़ी आशीष है कि उसकी तुलना में और कोई आशीष आ नहीं सकती है। आमीन। आमीन। इसलिए आज मेरी इच्छा है, मैंने काफी बार पहले भी बोला है, लेकिन कुछ ऐड करके बोलना चाहता हूं। विश्वासी व्यक्ति उद्धार के बारे में सीरियस होना ही चाहिए, लेकिन कई बार होता ही नहीं है, क्योंकि हमको यही समझ में नहीं आता है।
आपको जो चीज के लिए आपने खुद मेहनत नहीं की है, हो सकता है आपको उसकी कीमत ही ना हो। बचपन से मैं इसी तरह से बड़ा हुआ। पापा साइकिल चाहिए, साइकिल मिल गई, यही वाली चाहिए, वही वाली मिली, लेकिन मुझे नहीं लगता मैंने कीमत की हो। दोस्तों, मेरे सब दोस्त साइकिल चलाते थे। मैं पापा को कहा, पापा मुझे लूना चाहिए। लूना लेके दिया, इधर उधर घूम फिर किया। कंप्यूटर, जब कंप्यूटर्स आए, मेरे मम्मी बेस्ट कंप्यूटर मेरे को चाहिए। ठीक है, तो ढूंढ ले, मार्केट में सबसे बेस्ट कौन सा है, मैं लेके देती हूँ। और जब मेरा फर्स्ट कंप्यूटर घर पे आया था, मैं दोस्तों को बताता था 4 GB की हार्ड डिस्क है, सबसे बेस्ट। अभी मार्केट में नई आई है। अभी ये मोबाइल में 128 GB 256 GB नॉर्मल है, वो 4 GB हार्ड डिस्क। कंप्यूटर तो लाके दिया, मैंने खाली वीडियो गेम्स खेली और कुछ काम नहीं किया। बहुत सारी आशीष जब मैं देखता हूँ, मम्मी पापा ने तो दी, लेकिन मैंने वैल्यू नहीं की। लेकिन जब खुद कमाना स्टार्ट किया, मुझे तो याद भी नहीं है, मैं बरसों पहले की बात है। कई लोगों को ऐसा लगता है आज पास्टर साहब बहुत अच्छे कपड़े पहनते, महंगे कपड़े, मुझे फिर भी सस्ता लगता है। क्योंकि जब मुझे याद ही नहीं है, उस टाइम पे भी 1500 से नीचे पैंट पहनी होगी मैंने। शादी 2004 में की। उस टाइम पे मैं जो शर्ट देखने गया था, वो 3500 का शर्ट था 2004 में। लिया नहीं फिर मैंने, क्योंकि यही सोचा ले लूं। मम्मी बोला ले ले, दोबारा किधर पहनने का। मम्मी पापा के पैसे से बहुत जलसा किया, खुद कमाना स्टार्ट किया। एक पैंट 1500 का आता था, अभी 1500 में 5 शर्ट खोज के लाओ। 2+3 फ्री, 3+2 फ्री, स्कीम ढूंढो। हो सकता है क्योंकि उद्धार के लिए हमने कीमत नहीं दी है, इसलिए विश्वासी लोगों को कीमत होती ही नहीं है, क्योंकि उद्धार की कीमत प्रभु यीशु मसीह ने दी है। लेकिन विश्वासी की जवाबदारी है हम कीमत करना सीखें। आमीन। और इसीलिए कुछ बातों को हम याद करना चाहते हैं कि अगर आपको सही में पता हो कितनी बड़ी आशीष है, कितनी बड़ी आशीष, तो हमारे चेहरे से कभी ये उजियाला जाएगा ही नहीं, आनंद जाएगा ही नहीं। कितना ही बड़ा क्यों ना नुकसान हो गया हो, लेकिन आप ये हमेशा दिखाने की कोशिश करेंगे, ये दिखाने की कोशिश भी नहीं, दिखेगा कि उद्धार सबसे बड़ा है। आमीन। कहां से निकले और कहां जा रहे हैं, देखते हैं। हमारा उद्धार क्यों इतनी बड़ी आशीष है, इतनी बड़ी कि उसकी तुलना में और कुछ भी नहीं आ सकता, कुछ भी नहीं। कहां से छूटे जरा देखते हैं। बहुत फास्ट जाएंगे। लूक 16 देखते हैं, निकाल के रखिए आप। लूक 16 घर जाकर 19वीं आयत से आगे पढ़ना। मैं अभी कुछ आयत निकालता हूं, वही हम पढ़ेंगे। लूक 16 यहां पर 19वीं आयत से आगे ऐसा लिखा हुआ है, एक धनवान व्यक्ति था, महलों में रहता था, बहुत पैसा उसके पास था। और दूसरी बात ऐसी लिखी है, उसके घर के, उसके महल के जो दरवाजा था, वहां पर गेट, वहां पर एक भिखारी लाजरस पड़ा रहता। ऐसा लिखा उस लाजरस के बारे में, वो लाजरस इतना कमजोर था, खाना नहीं मिलने के कारण वो इतना कमजोर हो चुका था, ऊपर से उसको बीमारी थी, बॉइल्स, खोला था एक इलाका शरीर पर, इतना कि बाइबल कहती है कुत्ते आकर उसको चाटते थे, वो कुत्तों को भगा भी नहीं सकता था, इतनी भी ताकत नहीं थी। लेकिन इसके बीच में वहां से उसका ध्यान सीधा
मालिक के, ये धनवान व्यक्ति के टेबल की ओर लगा रहता था। इसके ऊपर इतने सारे फल, इतना सारा खाना रहता था। वो दूर से देखता था, काश एक एप्पल मुझे मिल जाए, एक केला मुझे कोई दे दे। कुत्ते आकर साइड में इसको चाटते थे, इसकी ताकत भी नहीं थी। मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि ऐसा लिखा है बाद में ये मर गया। हो सकता है शायद उसकी नजर मर गया होगा, तभी वहीं पे होगी, थोड़ा सा खाना मिल जाता तो अच्छा। लेकिन इसके बारे में क्या लिखा है, आप पढ़े 19वां अध्याय, उन्नीस कहा 16, मैं कब से 19 क्यों बोल रहा हूँ पता नहीं, 16, I'm sorry 16वां अध्याय 19 से आगे एक आयत पढ़े 12 22 નંબર આવી ગયા છે એટલે બે દેખાય છે। તે ભિખારી મરી ગયો ત્યારે દૂતો તેને ઇબ્રાહીમની ગોદમાં લઈ ગયા। શ્રીમંત પણ મરી ગયો અને તેને દાટવામાં આવ્યો। 23 का पहला भाग। આદેશમાં પીડા ભોગવતા તેણે પોતાના ओके, क्या लिखा है, लाजरस मर गया और ऐसा लिखा है दूत आसमान से आकर उसको स्वर्ग में ले गए। आमीन। इब्राहिम की गोद में ले गए, यानी स्वर्ग में ले गए। एक बात ध्यान में रखें, आपके पास पैसा नहीं भी होगा, आपके पास चंगाई नहीं भी होगी, आपके पास बैंक बैलेंस नहीं भी होगा, लेकिन उद्धार होगा। उद्धार इतनी बड़ी आशीष है कि आपको स्वर्ग में जाने से कोई रोक नहीं सकता है। आमीन। अगर आपके गुनाह माफ हुए हैं, अगर परमेश्वर ने आपको, अगर प्रभु यीशु को आपने आपका उद्धार करता, आपका प्रभु स्वीकार किया है, तो याद रखें कि आपको स्वर्ग में जाने से कोई रोक नहीं सकता है। आमीन। कोई भी नहीं। दूसरी बाजू ऐसा लिखा है, धनवान व्यक्ति की आंख ही नरक में खुली, हाडेस में तेने आंखों खोली। यानी आपके पास कितना भी पैसा क्यों नहीं होगा, कितनी भी शोहरत क्यों नहीं होगी, लेकिन आपका पैसा आपको स्वर्ग में नहीं ले जा सकता है। आमीन। मैं कई बार सोचता हूं लाजरस के बारे में, ये आदमी सही में कितनी पीड़ा में मरा होगा, फिर भी उसने उद्धार को नहीं छोड़ा। आमीन। वो जानता था कि सबसे बड़ी आशीष ये तो उद्धार की आशीष है। यहां तक कि आसमान में से, स्वर्ग में से इब्राहिम बोलता है धनवान व्यक्ति को, याद रखना पूरी जिंदगी लाजरस ने दुख और पीड़ा को अनुभव किया है, लेकिन आज वो परमेश्वर की महिमा है। तूने पूरी जिंदगी ऐशो आराम किया है, लेकिन आज तेरे लिए वही जगह। पढ़ना आगे जाके, पूरी जिंदगी पीड़ा में रहा लाजरस, इसके बावजूद भी ये उद्धार पाया हुआ आदमी, इसने उद्धार को नहीं छोड़ा। ये समझता था कि सबसे बड़ी आशीष ये उद्धार की आशीष है। आमीन। अब पढ़े 23वीं आयत पूरी। આદેશમાં પીડા ભોગવતા તેણે પોતાની આંખો ઊંચી કરીને વેગળેથી ઇબ્રાહીમને તથા તેની ગોદમાં બેઠેલા લાજરસને જોયા। आगर हाडेस में पीड़ा भोगवता। ओके, हाडेस के अंदर, नरक के अंदर पीड़ा ही पीड़ा है। कौन है? सुधारो। ज्यादातर लोग ऐसे जीते हैं, कल किसने देखा है, आज जलसा करो, आज मजे करो। विश्वासियों की मैं बात करता हूं। काफी समय पहले की बात है, घर में मैं प्रार्थना करने के लिए गया अहमदाबाद में। मैंने एक व्यक्ति को निकलते देखा, उसको देखा नहीं, चेहरा नहीं देखा। जब घर के अंदर गया तो परिवार वालों ने मुझे तुरंत बोला, पास्टर साहब वो सेवक थे, आपने देखा उनको? मैंने कहा नहीं देखा। बोलते हो सेवक हमको ऐसा बोल के गए, ऐसा सिखा के गए, देखो ज्यादा सीरियस रहने की जरूरत नहीं है, दारू पीने की इच्छा हो दारू पीने का, पार्टी करने की इच्छा हो पार्टी करने की, लफड़ा करने की इच्छा हो लफड़ा करने का, जैसे जीना चाहो वैसे जीने का, लेकिन मरने से पहले पाप कबूल कर लेंगे। मेरा दिमाग गया, मैंने तुरंत
वो लड़कियों को कहा किधर जरा ढूंढ के ला। वो मिला नहीं मुझे, पता नहीं किसके घर में चले गए थे, कहाँ चले गए। मैंने इनसे यही कहा दोबारा आएगा तो उसको इतना पूछना, मरने से पहले हम जरूर पश्चाताप कर लेंगे, तू खाली हमको टाइम बता कि हमारा मरना कब होगा। किसको पता किसका टाइम कब होगा? बाइबल टाइम देती है, बाइबल कहती है हालत मान्य काढ़ छे, सुधरना अब भी टाइम है। बस आज का दिन परमेश्वर ने बनाया, दूसरे दिन की बात ही नहीं है। आज हालत मान्य काढ़, उद्धार के लिए अभी अभी की घड़ी, सुधरना अभी घड़ी, नए निर्णय लेना अभी घड़ी। कौन से दिन की बात करते हो? कौन सा शिक्षण है? एक बार समय निकल गया, याद रखना। ऐसा लिखा है, ये नरक में पीड़ा भुगत रहा था। क्यों नरक में पीड़ा भुगत रहा था? वहां की अग्नि, वहां की आग कभी बुझती नहीं है। आमीन। वहां की आग कभी बुझती नहीं, वहां आदमी जलता ही रहता है, जलता ही रहता है, जलता ही रहता है। इस सांसारिक जीवन में जलकर आदमी मर जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन नरक के अंदर ये खत्म होता ही नहीं है, ये मरता ही रहता है, मरता ही रहता है, जलता ही रहता है, जलता ही रहता है, जलता ही रहता है। कभी सोचना कि कैसी जगह से प्रभु यीशु ने को छुड़ाया है, बचाया है। आमीन। कभी हो ही नहीं सकता कि हमारे मुंह से फरियाद निकले, कैसे निकल सकती? क्योंकि ऐसी जगह से प्रभु यीशु ने हमको छुड़ा लिया। नहीं तो एक बार वहां चले गए होते। तो इब्राहिम बोलता है, याद रखना, ये बोलता है लाजरस को बोल, क्योंकि यहां पर मैं बहुत पीड़ा भुगत रहा हूं, एक बूंद मुझे पानी मिल जाए, एक बूंद पानी। ऊपर से बोलता है इब्राहिम, देख उधर से उधर, इधर से उधर कोई नहीं आ सकता, और उधर से इधर कोई नहीं आ सकता। इधर का उधर, एक बार नरक में जो आदमी गया, उसके बाद वो कभी स्वर्ग में नहीं जा सकता। सुधरना है, अभी सुधर जाना। नए निर्णय लेने हैं, अभी ले लेना। प्रभु यीशु का लहू आज इसी वक्त बह रहा है, अपने गुनाहों को कबूल कर लेना। आमीन। दूसरा, ऐसा लिखा है, आगे की आयत पढ़े, 23 फिर से एक बार पढ़ो। 23 આદેશમાં પીડા ભોગવતા તેણે પોતાની આંખો ઊંચી કરીને વેગળેથી ઇબ્રાહીમને તથા તેની ગોદમાં બેઠેલા લાજરસને જોયા. તેણે ગાંઠો પાડીને કહ્યું કે ઇબ્રાહીમ બાપ, મારા પર દયા કરીને लाजरस ने मोकल। ओके चलेगा। ऐसा लिखा है, यहां पर ये पीड़ा भुगत रहा था, और वहां पर उसने इब्राहिम को लाजरस को इब्राहिम की गोद में बैठा हुआ देखा। संगति स्वर्ग में है, नरक के अंदर आदमी अकेला ही है। करोड़ों लोग नरक में होंगे, फिर भी नरक में वो अकेला है। आपको एक किताब का नाम मैं देता हूं, बिल वाइस की लिखी किताब है 23 मिनट्स इन हेल, उसको पढ़ना। थोड़ा भाग पढ़ोगे तो भी कंपारी छूट जाएगी। बिल वाइस अपनी गवाही में कहते हैं कि मुझे 23 मिनट परमेश्वर ने नरक में रखा, अनुभव दिया, लेकिन उसके बाद कितने घंटों तक मैं कांप रहा था, पसीना पसीना हो गया, मैं इतना डर गया था, क्योंकि इतनी चिल्लाते हुए आवाज मैंने कभी सुनी नहीं। वहां पर जब मैं नरक में गया, इतने लोग चिल्ला रहे थे, इतने जोर जोर से चिल्ला रहे थे। क्योंकि जब आदमी जलता है, याद रखना, नरक के अंदर परमेश्वर शरीर देता है, आत्मा होगी तो जलेगी नहीं। आमीन। ऐसा ही शरीर होगा मुझे लगता है। जलते रहो, क्योंकि ये शरीर को अनुभव होता है जलन। जलते रहो, प्यास तुम्हारी बुझे ही नहीं। चिल्लाते रहो, चिल्लाते रहो, चिल्लाते रहो। मैं पिछले सैटरडे सूरत में जब एक व्यक्ति के साथ बैठा, उसका 8 साल के बाद लव अफेयर ब्रेकअप हुआ था। इतना रो रहा था वो, इतना रो रहा था। मैं उनके बाजू में जाकर बैठा, उनके कंधे पर ऐसे हाथ रखा, थोड़ी बात उनके साथ की, प्रार्थना की,
उनको इतना अच्छा लगा। कल वो मेरे पीछे पड़े थे, पास्टर साहब मिलना ही है, थोड़ा टाइम निकालो। लेकिन कल मेरे पास टाइम नहीं था, मेरे दूसरे काफी विजिट्स थे। लेकिन नरक में आप करोड़ों लोग होंगे, फिर भी एक आदमी अकेला ही होगा, उसको कंधे पे हाथ रखने वाला भी कोई नहीं होगा। क्योंकि संगति बाइबल स्वर्ग के बारे में बताती है, मेमने के राज्यासन के पास, मेमने के सिंहासन के पास हर जाति से, हर कुल से, हर भाषा से, हर देश से लोग इकट्ठा है। स्वर्ग में संगति है, नरक में नहीं है। अनंत काल तक आप सोच सकते हैं, अंदाजा लगा। यहाँ पे तो शादी नहीं होती तो पास्टर साहब मुझे तो बहुत अकेला अकेला महसूस होता है। अच्छी बात है, होगा ही, क्योंकि परमेश्वर की योजना है। इंसान अकेला रहे वो ठीक नहीं है। परमेश्वर की इच्छा है हर एक की शादी होनी चाहिए। आमीन, होनी चाहिए। तो आपको अभी अकेलापन महसूस होता है, शादी हो जाएगी उसके बाद नहीं होगा। लेकिन इस जगह पर जो अकेलापन है ये कभी खत्म होता ही नहीं, कभी खत्म नहीं होता। वहां से प्रभु यीशु ने हमको बचाया है। आमीन, आमीन, आमीन। तीसरी बात, और एक बात पढ़ते हैं, क्या मार्क 9:47-48। તને ઠોકર ખવડાવે તો તેને કાઢી નાખ, તને બે આંખ છતાં નરકાગ્નિમાં નંખાવો કે જ્યાં તેઓને કીડો મળતો નથી ને અગ્નિ ઓલવાતો નથી, તેના કરતાં કાણો થઈને તેઓના રાજ્યમાં બેસવું એ તારે માટે સારું છે। क्या लिखा है नर के बारे में? यीशु मसीह क्या बोलते हैं? अगर तेरा दाहिना हाथ पाप करता तो उसको काट दे। अरे एक हाथ नहीं होगा तो चलेगा, नरक में मत जाना। आमीन। हाथ काटने देना हमको, लेकिन नरक की सीरियसनेस बताइए। अगर लगता है तेरी एक आंख पाप करती है तो उसको निकाल देना, लेकिन नरक में नहीं जाना। लगता है तुझे तेरा पैर गलत दिशा में ले जाता है, उसको काट देना, लेकिन नरक में नहीं जाना। क्योंकि वहां की आग बुझती नहीं है, वहां का कीड़ा मरता नहीं है, वहां दांत पीसना बंद होता नहीं है। बहुत लोगों को परमेश्वर ने अनुभव दिया है, एक जैसा अनुभव दिया है। उसमें से एक सहारा ले लेता हूं उसको समझने के लिए। एक सेवक अपनी किताब में लिखते हैं, नरक में जो मैंने देखा, काफी दिनों तक उसके बाद में सो ही नहीं पाया। क्योंकि आदमी एक बाजू जल रहा है, अकेला है, आवाज इतनी आती है क्योंकि इतने सारे लोग, दिखाई कोई नहीं देता है क्योंकि अकेला है। लेकिन उसको चारों बाजू से कीड़े उसको खाते हैं, और जब कीड़े खाते हैं तो कीड़े खाते हैं, चमड़ी जाती है, चमड़ी वापस आती है, कीड़ा वापस खाता है, चमड़ी वो चिल्लाता रहता है, कीड़े खाते हैं, चमड़ी वापस आती, अनंत काल तक यही चलता है। लिखा वहां का कीड़ा मरता ही नहीं, और इसलिए दांत पीसना बंद होता ही नहीं। यहां से प्रभु यीशु ने आपको और मुझे छुड़ाया है। आमीन, आमीन। कैसे कोई विश्वासी व्यक्ति फरियाद कर ही कैसे सकता है? जो उद्धार पाया है कैसे फरियाद कर सकता है? क्योंकि यहां से प्रभु यीशु ने मुझे निकाला। हालेलुया। इसीलिए रियल डीजे पार्टी वो विश्वासी की होनी चाहिए। आमीन। जेब में पैसा नहीं है तो भी नाचना कूदना चाहिए। अरे मेरे गुनाह प्रभु यीशु ने माफ किए हैं। आप कुत्ते आकर मुझे चाटेंगे, शरीर में दम नहीं रहेगा तो भी मुझे स्वर्ग में जाने से कोई रोक नहीं सकता। वो उधार, वो स्वर्ग की टिकट प्रभु यीशु ने मुझे दी है। आमीन। कितना आनंद, कितनी खुशी होनी चाहिए। इसके बावजूद शैतान एक हायना की तरह इतने छोटे 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 छोटे, देख तेरी शादी नहीं होती, देख तेरा इंक्रीमेंट नहीं होता, तुझे क्यों चंगाई नहीं मिलती, तुझे तेरे घर में क्यों शांति नहीं है, इतने छोटे छोटे टुकड़े लेकर हमको इतना परेशान, हमारा ध्यान इधर उधर इतना खींचता है कि उद्धार सबसे बड़ी आशीष हमको मिली है, इसकी ओर तुम्हारा ध्यान रहता ही नहीं। शैतान को आपकी चंगाई चुराने से कोई मतलब नहीं है, समझ लेना। उसको आपके घर में अशांति लाने से कोई मतलब नहीं है। वो अल्टीमेटली आपके उद्धार को चुराना चाहता है।
उसको पता है सही। चोर चोरी करवा मारी नाखवा ने नाश में ले जावा। ओके, यूहन्ना 10:10, चोर चोरी करने के लिए, मार डालने के लिए और नाश में ले जाने के लिए, और दूसरे कोई कारण से आता ही नहीं है। आमीन। तो ऐसी जगह से प्रभु यीशु ने आपको और मुझे छुड़ाया है, जाने से बचा लिया है। अच्छा, जा कहां रहे हैं? घर जाके पढ़ लेना आप। जा कहां रहे हम? स्वर्ग का वर्णन आप देखें, सोने के रास्ते जहां होंगे। आमीन। जहां कोई कभी रोएगा ही नहीं, जहां पर आंसू हमेशा के लिए पोंछ दिए जाएंगे, जहां दोबारा कोई मरेगा ही नहीं, कभी कोई शोक होगा ही नहीं, और जहां पर प्रकाशित वाक्य 22 और 5, जहां पर प्रभु यीशु के साथ हम उसके सिंहासन पर बैठकर, उसके साथ बैठकर अनंत काल तक राज करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। देखो प्रभु यीशु ने कहां से, कितनी बदतर जगह से हमको छुड़ाया, और कितनी अद्भुत जगह जाने के लिए उद्धार पाया हुआ व्यक्ति उसने ये मुसाफरी शुरू की है। आमीन। इसके बीच में एक और बात, नर्क, ऐसा भयंकर नर्क प्रभु यीशु ने क्यों बनाया? इंसान के लिए बनाया ही नहीं है। बाइबल कहती है नर्क तो परमेश्वर ने शैतान के लिए बनाया। आइए पढ़ते हैं, देखते हैं मत्ती 25, मत्ती उसका 25वां अध्याय, मत्ती 25 और 41। પછી ડાબી તરફ મારાઓએ ને પણ તે કહેશે કે ઓ સાપિતો જે સાર્વકાલિક અગ્નિ શૈતાન તથા તેના દૂતોને સારું તૈયાર કરેલો છે તેમાં તમે મારી આગળથી જાઓ। देखो क्या लिखा है, शैतान और उसके दूतों के लिए जो अग्नि, अनंतकालिक अग्नि नर्क को तैयार किया, उसमें तुम जाओ। यानी किसके लिए तैयार किया है? शैतान के लिए और उसके दूतों के लिए। आमीन। हमारे लिए नहीं। लेकिन दो ही विकल्प आदमी के पास है, यीशु मसीह के पीछे चले तो यीशु मसीह जहां है वहां जाएंगे, वो स्वर्ग में है, स्वर्ग में जाएंगे। शैतान के पीछे आप चलोगे तो आप वहीं जाओगे जहां शैतान को डालना है, नर्क में। आमीन। लेकिन याद रखना, नर्क परमेश्वर ने उसके लिए बनाया है, हमारे लिए नहीं। आमीन। लेकिन आपको जाना ही है। मोस्ट वेलकम तो मैं नहीं बोल सकता क्योंकि बहुत बुरी जगह है, मत जाओ। जब तक मौका है सुधार लो अपने जीवन में, जब तक मौका है झुक जाओ प्रभु यीशु के आगे, अपने गुनाहों को कबूल कर लो, उद्धार अपना स्ट्रॉन्ग मजबूत कर लो। आमीन। इससे दूसरे विषय पर मैं जाता हूं, सेकंड पॉइंट। ओके, एक बात बीच में बोलूं, यीशु मसीह ने बहुत बड़ी कीमत दे दी, हम नरक में न जाएं लेकिन स्वर्ग में जाएं। इसके लिए बाइबल कहती है ईश्वर खुद इंसान बनकर आया। आमीन। यीशु मसीह ने, अगर वो ईश्वर इंसान बन के नहीं आए होते, उन्होंने कीमत नहीं दी होती, उन्होंने बलिदान नहीं दिया होता, तो हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं था स्वर्ग में जाने का। आमीन। वो रास्ता यीशु मसीह ने तैयार किया। इसलिए हमेशा यीशु मसीह को धन्यवाद देना, हमेशा हमेशा उनसे प्यार करना, हमेशा उनसे मोहब्बत करना। उनके बलिदान के बिना स्वर्ग में जाने का कोई रास्ता था ही नहीं। ऐसा है नहीं 5 करोड़ दे दो स्वर्ग की टिकट मिल जाएगी। अरे करोड़ों रुपए होंगे, पूरी दुनिया होगी तो भी स्वर्ग में जाने की टिकट आप खरीद ले सकते हैं। आमीन। दूसरे पॉइंट पे आते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि हमें अगर ऐसी जगह से प्रभु यीशु ने छुड़ाया है, तो दूसरी बात, हमें दूसरों को प्रभु यीशु के बारे में बताना चाहिए, सुसमाचार देना चाहिए। हमारे पास सुसमाचार के अलावा सब बातें होती है। वो उसके साथ भाग गई, उसका और उसका कुछ लगता है,
वगैरह वगैरह वगैरह। आपको नहीं लगता आपके पास जो उधार की बात है, यह आदमी का पूरा आनंद काल बदल सकती है? कम से कम एक शुरुआत करें। मैंने कई लोगों से विजिट में भी कहा और कह रहा हूं अभी, तो संदेश में भी बोल देता हूं, एक कम से कम एक डायरी बनाएं। डायरी के अंदर कम से कम 7 लोगों के नाम लिखें जो आपके करीबी हैं, आपके परिवार के हैं, आपके रिश्तेदार हैं, जो उधार नहीं पाए उनके नाम लिखें। हर रोज हाथ रखकर उसके ऊपर प्रार्थना करें, प्रभु यीशु आप इनको बचा लें। आमीन। हम तो बच गए, लेकिन ये भी बचने चाहिए। हम तो उधार पाए हैं, इनको भी आप उधार दें प्रभु यीशु। आमीन। हर रोज प्रार्थना करें। दूसरा कुछ काम में नहीं आएगा, याद रखना, कुछ भी काम में नहीं आएगा। मुझे तो सही में कई बार समझ में नहीं आता है, ये विश्वासी व्यक्ति जो डीजे पार्टी में डांस करते हैं, मुझे लगता है इनको ऐसा नहीं मारता, नरकमत जेवुच नाटता कुत्ता, नरकमत जेवुच नाटता कुत्ता, नरकमत जेवुच, मतलब कैसे? धिक्कार है, इनको पता नहीं है ये नाचते कूदते नरक में जा रहे हैं। हमको पता है, हमको परमेश्वर ने बचा लिया है। आमीन। आमीन। अरे सोचे ना, आपके उद्धार के बारे में तो कभी सोचें। और यही उधार दूसरों को भी दें। अगर आप दूसरों को कुछ देना चाहते हैं, अच्छे से अच्छा उनको प्रभु यीशु के बारे में बताएं, क्योंकि एक बार आदमी इस जगह चला गया, कभी वापस नहीं आ सकता है। आमीन। पौलुस बोलता है, अगर मैं सुसमाचार न दूं तो मुझे अफसोस है। वो यूं नहीं बोलता है कि मुझे अच्छी नौकरी ना मिले तो अफसोस है, मेरी शादी ना हो तो अफसोस है। और अपनी शादी के बारे में भी एक जगह बात करता है, 1 कोरिन्थी 9वां अध्याय पढ़े जाकर। वो बोलता है दूसरों को शादी करने का अधिकार है और मुझे बारनाबास कोई नहीं है, लेकिन वो उसके बारे में अफसोस जताता नहीं है। अफसोस जताता है, अगर मैं सुसमाचार न दूं तो मुझे अफसोस है। सुसमाचार देना दूसरों को, कम से कम घर से पहले प्रार्थना से तो शुरुआत करें। पहले उन व्यक्तियों को प्रभु यीशु के पास में ले जाए, प्रभु यीशु मेरा ही परिवार है, मेरे ही बच्चे हैं, मेरे ही दोस्त हैं, मेरे ही रिश्तेदार हैं, मेरे मित्र हैं, आप इनको बचा लें। आमीन। आमीन। वहां से शुरुआत तो करें। उसके आगे तीसरा पॉइंट, चलिए 2 आयत निकाल दो। पहले 1 थिस्सलुनीका 5 और 13। 1 थिस्सलुनीका 5वां अध्याय 13वीं आयत। पांचवा अध्याय 13वीं आयत 30। 1 थिस्सलुनीका 5 અને 13। અને તેઓના કામને લીધે પ્રેમપૂર્વક તેઓને અતિ ઘણું ઓકે, આગળથી વાંચી લો, 12થી વાંચી લો। તેઓ એટલે કોની વાત છે? પણ ભાઈઓ, અમે તમને વિનંતી કરીએ છીએ કે જેઓ તમારામાં મહેનત કરે છે અને પ્રભુમાં તમારા આગેવાન છે અને તમને બોધ કરે છે, તેઓની કદર કરો અને તેઓના કામને લીધે પ્રેમપૂર્વક તેઓને અતિ ઘણું માન આપો। તમે માહોમાં અને શાંતિમાં રહો। आपके बीच में जो सेवकाई करते हैं उनको मान दो, लेकिन आपस में कैसे रहो? प्रेम भाव से रहो। आमीन। और एक आयत, आखिरी आयत, यूहन्ना सुसमाचार 13 और 35। यूहन्ना ने लखेली सुवार्ता 13वां अध्याय 35वीं कलम। The Gospel of John 13:35। Gospel of John। एक ही बात यीशु मसीह ने अपने चेलों से मांगी। यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैर धोए, आखिरी प्रभु भोज लिया, और उसके बाद एक ही बात यीशु मसीह ने अपने चेलों से मांगी। क्या मांगा कि लिखा है? જો તમે એકબીજા પર પ્રેમ રાખો તો તેથી સર્વ માણસો જાણશે કે તમે મારા શિષ્ય છો। क्या लिखा है? एक दूसरे को इतना प्यार करो तो लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। आमीन। और अभी तक हम लोग क्या मसीही जीवन जीते आए कि देखो तुम्हारे 2 ही टांगे तो मैं 2 खींचूंगा, अगर तुम्हारी 10 टांगे होती तो मैं 10 भी खींचता।
यीशु मसीह की इच्छा ये नहीं थी। यीशु मसीह ने एक ही चीज अपने चेलों से मांगी थी। मैं तो कई बार सिर्फ अंदाजा लगाता हूँ कितनी नम्रता से मांगी होगी, क्योंकि उसी वक्त प्रभु यीशु ने उनके पैर भी धोए थे। किस तरह से मांगी होगी ये बात मुझे नहीं पता, लेकिन यीशु मसीह ने कहा एक दूसरे से इतना प्यार करो कि दूसरे लोग जब तुमको देखें तो वे क्या कहेंगे, ये यीशु मसीह के चेले हैं। आमीन। पुराने नियम में बाइबल कहती है भाई एकता में रहें, परमेश्वर को कितना अच्छा लगता है। भजन संहिता 133 और 1, हाउ लवली एंड हाउ प्लेजेंट इट इज व्हेन ब्रदर्स ड्वेल टुगेदर इन यूनिटी। परमेश्वर को इतना अच्छा लगता है जब भाइयों के बीच में संप हो। और लिखा है वहीं पर वो अभिषेक को उंडेलता है, वहीं पर वो अपनी आत्मा को उंडेलता है। परमेश्वर दूसरी किसी जगह पवित्र आत्मा को नहीं उंडेलता है, उसी जगह उंडेलता है जहां पर प्यार और मोहब्बत हो। आमीन। कितना ऐसा भी लिखा है वहां पर, जैसे हारून के सर के ऊपर तेल डाला जाए और उसकी दाढ़ी में होकर वो नीचे उतरे, इतना ओवरफ्लोइंग अभिषेक, उमड़ता हुआ अभिषेक वो उंडेलता है। अंदर अंदर हमारे बीच में कितना प्यार, कितनी मोहब्बत होनी चाहिए। आमीन। अल्लाह आमीन तो बोलो કે પછી આમ ગદગદ થઈ ગયા જો કે બીજે પહોંચી ગયા કે ના મન તો નહીં ફાવે, આની જોડે મન નહીં ફાવે, આની જોડે નહીં ફાવે, આ આપણા માટે નહીં ભાઈ, इधर ही रहो। आमीन। ऑर्डर दे देता हूं फिर से एक बार। सबसे पहले आप अगर आपके उद्धार के बारे में सोचेंगे, नम्रता आएगी ही। इसीलिए कई बार उपवास करना भी जरूरी है। उपवास इसलिए मत करो कि प्रभु मेरा ये काम निकाल देना, वो काम निकाल दे, इसीलिए करो ताकि आप उद्धार के बारे में सोच सको। आमीन। क्योंकि क्या लिखा है कि तुम सबसे पहले परमेश्वर के राज को खोजो। दुनियावी लोग हैं, दूसरे लोग हैं जो ये सोचते हैं क्या पहनेंगे और क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या उड़ेंगे। अरे लेकिन प्रभु यीशु अपने चेलों को बोलते तुम सबसे पहले परमेश्वर के राज को खोजना। इन शॉर्ट कि तुम कहां जाने के लिए निकले हो। अगर तुम्हें पता है तुम मिस्र से बाहर निकले हो कनान में जाने के लिए, अगर अपनी नजर कनान की ओर लगाओगे तो रास्ते में पत्थर से भी पानी मिलेगा। रास्ते में तुमको कितनी ही ठंडी क्यों ना हो, तुमको एसी, तुमको मेघ स्तंभ तुमको मिलेगा। रात को कितनी ही ठंडी क्यों ना हो, अग्नि स्तंभ तुमको मिलेगा। दिन में कितनी गर्मी क्यों ना हो, परमेश्वर ने एसी दिया। एसी कितने लोगों को दिया आप अंदाजा लगाए, 26 लाख से ज्यादा लोग हैं। क्या नामुमकिन है इस परमेश्वर के लिए? कुछ भी नामुमकिन नहीं है। लेकिन अगर आप मिस्र से कनान की ओर जा रहे हैं, रास्ते में वो हर चमत्कार करेगा, हर जरूरियात पूरी करेगा। लेकिन हमें कई बार उपवास करके भी ये सोचना है, अकेले बैठकर खाना पीना छोड़कर भी ये सोचना है मैं सही में कहां जा रहा हूं। क्योंकि जाने के लिए तो स्वर्ग में ही निकला था, अभी कहां हूं, अभी कहां जा रहा हूं। आप इसलिए यीशु मसीह क्या कहते हैं, कल की चिंता मत करो, तुम चिंता मत करो। क्यों? कारण भी दिया है, तुम्हारा बाप बैठा है, लिखा है। आमीन। तुम्हारा आसमानी बाप जानता है तुमको क्या चाहिए। कितनी मस्त बात लिखी है, कितनी अच्छी बात। तुम चिंता मत करो क्योंकि तुम्हारा आसमानी बाप वो जानता है तुमको क्या खाना है, तुमको क्या पहनाना है, तुमको कौन सी आशीष देनी है, उसको पता है। तुम पहले ये काम करो, अपनी नजर फिर से एक बार परमेश्वर के राज की ओर, स्वर्ग की ओर लगाओ, जहां जाने के लिए निकले थे। आमीन। ये करोगे तो दूसरों के लिए जो नाश में जा रहे हैं, आपको दिल में कुछ होना ही चाहिए। आज आदमी मर जाएगा उसके लिए किसी को कुछ नहीं होता। कुत्ते के लिए अरे क्या हो गया कुत्ता, बेटा क्या हो गया तुझे, गाड़ी से पैर तेरा नीचे आ गया, अरे बाप रे। कुत्ते के लिए लोग रोते हैं। तोता घर में रखा होगा ना, तोते के लिए, तोता खाने रहा, तोता मर तो नहीं जाए, इसके लिए तोते के लिए रो। आदमी मर जाए इनको कोई लेना देना नहीं। हमको सोचना चाहिए कहां जा रहे हैं हम। वो कुत्ता स्वर्ग में नहीं आने वाला है।
लेकिन हमारा पड़ोसी जो उसको हम स्वर्ग में ले जा सके उसके लिए हमको रोना धोना आता ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमको हमारे उद्धार के बारे में सीरियसनेस नहीं है। कभी सोचो बैठकर, क्या उद्धार परमेश्वर ने मुझे दिया है, तो दूसरों के लिए प्रार्थना करो, प्रभु यीशु इनको भी आप बचा लो, मेरा इस्तेमाल करो। आमीन। और तीसरी बात, अगर मैं सिंह हूं तो आप भी सिंह हैं, आप सिंह हैं तो मैं भी सिंह हूं, क्योंकि अगर आप भी यीशु मसीह के बच्चे हैं तो मैं भी यीशु मसीह का बच्चा हूं। आमीन। तो मैं आपको धिक्कार कैसे सकता हूं? क्योंकि आप सिंह हैं। आप मुझे धिक्कार कैसे सकते हैं? क्योंकि मैं भी सिंह हूं। हमारे बीच में बहुत प्यार मोहब्बत होना चाहिए, यही तो प्रभु यीशु ने मांगा था। आमीन। आमीन। लेकिन हमको कोई सिंह दिखाई नहीं देता है। दुख की बात जो है, बेटा तने कશું થતું નથી ને, જો એનું આચું તો જો હારું, આપણે તો કઈ બધી ફિલિંગ મરી જાય સાચું કહું, દાછા જોઈને લોકોની ફિલિંગ મરી જાય। उधार पाए हुए लोग को भी उधार पाए हुए लोग किस तरह से देखते हैं? अफसोस। लेकिन याद रखना, यीशु मसीह ने एक ही चीज मांगी है, अगर आप उसके बच्चे हैं तो पिता की एक इच्छा, और एक ही इच्छा, ऐसा नहीं लंबा लिस्ट है, जो उधार पाए लोग हैं ना उनसे प्यार करो, आपस में बहुत प्यार करो। आमीन। चर्च में इतना टाइम नहीं होता, लेकिन हर एक के पास बड़ी बड़ी गवाही है। चर्च छूट के भाग मत जाओ। चर्च छूटने के बाद थोड़ी देर रुको, एक दूसरे से बात करो। पंचायत ना करता है, पंचायत नहीं, वो प्यार मोहब्बत नहीं, प्रेम से मिलो। आमीन। इसलिए भी न मिलो, पैसे का व्यवहार भी किसी के साथ नहीं रखो। आमीन। प्रेज यीशु मसीह। जिगर भाई 5000 पर से 5000 नहीं, अभी लीलाबेन ने बोला ना 10-12 लाख का काम हो गया, तो यार 5000 तो आपको 10-12 लाख का काम करो, 5 बता नहीं बात। चर्च के अंदर पैसा रिश्ता खराब करता है। आमीन। पैसे का व्यवहार रखने का, इधर लाओ ना उधर लाओ। रोमन की पत्री 13 और 8 में लिखा है, कोई कर्जा नहीं करना, सिर्फ प्रेम का कर्जा करना। इतना प्यार करो एक दूसरों से कि वो कर्जे के नीचे दबा दो। आमीन। आमीन। इसलिए चर्च छूटने के बाद एक दूसरे को मिलो, भाग मत जाओ, मिलो। कैसे हो? हर एक की गवाही है। मैं तो यूं भी कहूंगा, कभी कभी किसी के घर पे भी जाओ, महीने में एक बार भी तो जा सकते हो, जाओ। लेकिन स्ट्रिक्टली इधर का उधर, उधर का इधर करने मत जाओ। आमीन। मेरे पास भी गवाही है, मेरे जीवन में प्रभु यीशु ने काम किया है, मैं आपके घर आकर वो गवाही दूं, आप मेरे घर आओ, आप आपकी गवाही दो, साथ में मिलकर थोड़े गीत गाएं, थोड़ी प्रार्थना करें और हम अलग हो। आमीन। आपको क्या लगता है? हमारे पास बहुत पैसा है, इसलिए हम लोग क्रिसमस को खाना रखते हैं, 1 तारीख को खाना रखते हैं, साउंड सिस्टम लगाते हैं, चलो गाना बजाना करो, खाना पीना करो। कभी पूछोगे तो पता चलेगा। हम ये चाहते हैं थोड़ा और रुको, ताकि और किसी के साथ आपकी बात हो, और किसी के साथ आपकी दोस्ती हो, और किसी के साथ आपकी पहचान हो। पहले अहमदाबाद के चर्च में सब छूट के भाग जाते थे, जेपी साहब ने चाय देना शुरू किया, इसीलिए 10 मिनट और रुको। वो 10 मिनट में कितने नए दोस्त बने, उस दरमियान कितने सारे अच्छी अच्छी जान पहचान हुई, तभी पता चला। और इनके जीवन में भी कितना बड़ा काम परमेश्वर ने किया। एक काम करते हैं, मैं शाम को घर पे आता हूँ, थोड़ा और जानते हैं, वहां से पहचान बढ़ी, एक दूसरे को भी मिलो। आमीन। एक दूसरे के बारे में जानो, ताकि आप अपने घर में एक दूसरे के लिए प्रार्थना भी कर सको, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा एक दूसरे से इतना प्यार करो
ताकि दूसरे लोग देखकर कहें ये सही में यीशु मसीह के चेले हैं। आमीन। आमीन आमीन। आमीन। कॉन्फ्रेंस क्यों रखना शुरू किया? एक कारण यह भी था, 95 से कॉन्फ्रेंस करते हैं। कितने बरसों तक जेपी साहब ने ब्याज पे से पैसे ला ला के कॉन्फ्रेंस की है, कोई दान देता नहीं था। लेकिन जेपी साहब की दो इच्छा थी, अलग अलग चर्च के लोग इकट्ठा हो, इनके बीच में प्यार मोहब्बत बढ़े, दोस्ती बने, पहचान बने, एक दूसरे के लिए ये लोग प्रार्थना करें और पूरे साल 3, 4, 5 दिन के लिए हम अलग होकर वचन को सीखें ताकि प्रभु यीशु के भी हम और करीब जाएं। आमीन। आमीन। यीशु मसीह के आने से पहले ये आज्ञा हमको पूरी करनी है, एक दूसरे से बहुत 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 प्यार करें। आमीन आमीन। फिर से कहता हूं, एक दूसरे को आप सही रीति से प्यार कर ही नहीं पाओगे, पहले अपने उद्धार के बारे में सोचो, फिर दूसरों के उद्धार के बारे में प्रार्थना करो, और तब हमारे सामने जो विश्वासी उद्धार पाए हुए हैं उनकी वैल्यू आपको होगी। उनके लिए आप प्रार्थना करो, उनको मिलो। आमीन। चर्च में आपको सब अच्छे लगेंगे, सब ऐसा लगेगा सब खुश हैं, किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं। किसी के साथ बैठोगे तो आपको पता चलेगा, मैं तो अभी तक ये समझ रहा था मैं ही अकेला हूँ, मैं अकेलापन महसूस कर रहा हूँ, लेकिन ये भाई भी एकदम टूट चुका है, ये भी बहुत अकेला महसूस कर रहा है। कभी बैठो। आमीन। जवाबदार विश्वासी जीवन जीना शुरू करो। अभी तक जैसे जिए नहीं चलेगा, थोड़ा और सीरियस हो जाओ। आमीन। प्रभु यीशु का आना बहुत ही करीब है। और एक बात ध्यान में रखें, आपको क्या गाड़ी की जरूरत है, क्या बंगले की जरूरत है, क्या लड़की की जरूरत है, क्या बच्चे की जरूरत है, कौन सा चमत्कार की जरूरत है, आप सिर्फ नजर हर रोज आपके उद्धार की ओर लगाओ। प्रभु यीशु ने कहा तुम्हारा बाप बैठा है, वो जानता है, वो सब देगा। आमीन। आइए अपनी जगह खड़े हो जाए। प्रार्थना करें, उसके पहले आइए थोड़ी देर हम सोचें, अपने उद्धार के बारे में सोचें। क्या सही में हमारी नजर उद्धार की ओर लगी है, या ऐसी छोटी छोटी बातों की ओर हमारी नजर लगी हुई है जो अनंतकालिक नहीं है, सांसारिक है, और उसकी वजह से हम उद्धार के लिए धन्यवाद भी नहीं देते हैं। उद्धार का आनंद भी हमारे चेहरे पर नहीं झलकता है, छलकता है। अपने जीवनों के बारे में थोड़ा सोच लें, इस वचन के प्रकाश में सोच लें, ताकि जहां पश्चाताप करना हो कर लें, जहां आनंद करना हो आनंद कर लें, जहां नया निर्णय लेना हो ले लें। इस दुनिया का कचरा नहीं है हम, जो उद्धार पाए हुए लोग हैं। बाइबल कहती है वो इस संसार का नमक है, इस संसार का उजियाला है, परमेश्वर की आंखों की पुतली है, खास प्रजा है, पवित्र लोग हैं। परमेश्वर ने जिसको अंधेरे में से बाहर निकाला, वो स्पेशल प्रजा है। अगर हमारे बीच में कोई भी ऐसा है जो अभी तक उद्धार नहीं पाया, कोई चर्च उद्धार नहीं दे सकता, कोई पास्टर उद्धार नहीं दे सकता, कोई अगवा उद्धार नहीं दे सकता, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह ही दे सकता। विकल्प है, क्यों उस नरक में जाना। आज ही समय है, नम्र हो जाओ, फिर से एक बार अपने गुनाह को कबूल कर लो, यीशु मसीह को कहो, प्रभु यीशु मसीह मुझे माफ कर दो, मैं गुनहगार हूं, मुझे माफ कर दो, आपके लहू से मुझे धो दीजिए प्रभु यीशु, और इसी वक्त मुझे आपका बेटा बेटी बना लीजिए, मुझे उद्धार की आशीष दे दीजिए, ताकि आज से मैं स्वर्गीय कनान की ओर बढ़ना शुरू करूं।
और जो हम उद्धार पाए हुए लोग हैं प्रभु यीशु, हम आपसे क्षमा चाहते हैं कि हमने उद्धार को साइड में छोड़कर दूसरी बातों में ध्यान दिया। हम तो भूल ही गए कि शैतान हाइना की तरह मेन आशीष को चुराना चाहता है। वो हमारा ध्यान भटकाकर उद्धार की आशीष को चुराना चाहता है। प्रभु यीशु मसीहा, सबसे बड़ी आशीष आपने हमको दी है, सबसे बड़ी आशीष, सबसे बड़ी आशीष। इस आशीष को किसी भी कीमत पर हम नहीं छोड़ेंगे। और ऐसा नहीं है कि दूसरी आशीष आप देना नहीं चाहते हैं। आपने कितना अद्भुत योजना रख दी हमारे आगे कि सबसे बड़ी आशीष की ओर अगर हम नजर लगाए रखेंगे, अगर हम कनान की ओर नजर लगाए रखेंगे, रास्ते की हर जरूरियात आप पूरी करोगे। अगर स्वर्गीय कनान परमेश्वर के राज्य को तुम खोजोगे, अगर उसकी ओर नजर लगाए रखोगे, तो खाना पीना भी वो देगा, कपड़े भी देगा, अच्छा घर भी देगा, अच्छी आशीषें भी देगा। कितनी अद्भुत योजना प्रभु यीशु। आशीषों के पीछे मत भागो, स्वर्ग की ओर भागो, क्योंकि उद्धार के दिन वहां जाने के लिए निकले। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद धन्यवाद, ऐसी योजना के लिए धन्यवाद देते हैं। और हम ये भी निर्णय लेते हैं प्रभु यीशु, हमारे ही मित्र, हमारे ही रिश्तेदार, हमारे ही लोग नाश में जा रहे हैं प्रभु यीशु। हम अपने घरों से उनके लिए प्रार्थना करना शुरू करें, और मौका मिले तब प्रभु यीशु हमको आपके बारे में बताएं। जो अनुभव हमने किया, ये अनुभव दूसरों को भी हम दें, ताकि जब आपका आना हो, बहुत सारे लोग हमारे द्वारा बच जाएं। और अभी जो बचे हुए लोग हैं, हम आपस में प्रभु यीशु एक दूसरे को मिलें, एक दूसरे से हम प्यार करें, एक दूसरे से हम मोहब्बत करें, एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करें, ताकि सही में लोग कह सकें कि हम आपके चेले। हमारे जीवनों के द्वारा यही हो, ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम करते हैं। आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद।